चाय में मुझे कुछ नशे वाली चीज़ पिला के तो मुझे कहता है कि मेरी आंटी के घर आप चलें, उनको ना कुछ थोड़ा सा काम है, उनके घर गेस्ट आने हैं। जैसे ही मैं वहाँ पे गई हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं। चक्कर आया तो इसने मुझे धक्का दे के कमरे में धकेल दिया है। तो इसने ना वो मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे और ख़ुद भी की तरह कपड़े उतार के तो सोफ़े पे सामने बैठा, मोबाइल पे इसने मेरी वीडियो बनाई और जैसे ही मुझे होश आया तो मैं रोना शुरू हो गई। आपको भी ब्लैकमेल करता रहा? जी, मुझे अलग और से आपकी किया। बेटी को भी? मुझे अलग से किया। बेटी ने आपको बताया कि बेटी ने तब नहीं बताया, बेटी ने अब आकर बताया तकरीबन 3 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मजंग के इलाके में मौजूद हैं। थाना मजंग की हदूद में एक FIR होती है 2756/24। 2756/24 FIR के मुताबिक एक आयशा परवेज नामी खातून को जिनसी हरासा किया जाता है, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका मालिक मकान है। अब खातून आयशा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका मालिक मकान जो है उसके साथ जिनसी ज्यादती करता था, ना सिर्फ आयशा के साथ बल्कि उसकी बेटी के साथ भी जिनसी ज्यादती करता रहा। 3 से 4 साल से माँ बेटी जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनती रही हैं। खातून ने यह भी दावा किया है कि वो इसे प्यार का झांसा देकर, शादी का लालच देकर इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा और उसके पास इसकी लातादाद नाजेबा वीडियोस और तस्वीर हैं। बाकी इस केस की तफसीलात जो है वो आयशा परवेज से जानते हैं। नाज़रीन, आयशा बेबी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आयशा, बताइएगा कि जो आपने FIR करवाई है, मुझे शुरू से लेके एंड तक बताएं कि क्या मामलात रहे आपके और किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। मैडम ये ना मैं वारिस रोड पे रहती थी, गंगाराम में जॉब करती थी और साथ में लोगों के घरों में काम करती थी। मैं ना सुबह शाम यानी कि रात में और दिन में काम करती थी और हम लोग ना जिस जगह पे रहते थे ना वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हमने घर शिफ्ट करने के लिए किसी डीलर से कहा हुआ था। उस डीलर ने ख़ुद तो घर दिखाया नहीं, लेकिन आगे से किसी और को मतलब मेरा नंबर दे दिया। वो जिस बंदे को नंबर दिया वो बंदा हमें मतलब परेशान करना शुरू हो गया, बार बार कॉल्स करता रहा कि आप आएँ। ये वही बंदा है? जी जी हाँ जी, वही बंदा है। ठीक है। इसका नाम ना शाहिद सिंधु है। ठीक है। और इसने मुझे कहा कि जी आप ही आके मेरा ना दफ्तर देख लें, आपको यकीन नहीं आता तो मेरे पास ना 2 घर हैं, आप देख लें। इसने आपको आप ही बोला? हाँ जी, पहले मुझे आप ही बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आके देख लेती हूँ। जैसे ही मैंने मतलब वो इसने मुझे 2 घर दिखाए हैं ना, तो उनमें से एक घर मैंने, वो कम रेंज में था, वो मैंने ले लिया क्योंकि मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जो मैंने एक घर ले लिया, वहाँ पे मैं ये था कि मैं दिन में मतलब काम करती थी और दूर पड़ जाता था, तो इसने मुझे ऑफ़र दी, कहते आप ना ऐसा करें कि मेरे ना ऑफ़िस में काम कर ले, आप दूर जाती हैं काम ऑफिस करने। किस चीज़ का था? इसका प्रॉपर्टी डीलर का ऑफ़िस। ओके। वहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 1 हफ़्ता काम किया, तो इसने मेरे साथ ना ड्रामा किया, बहुत बड़ा ड्रामा किया कि चाय में मुझे कुछ नशे वाली चीज़ पिला के तो मुझे कहता है कि मेरी आंटी के घर आप चलें, उनको ना कुछ थोड़ा सा काम है, उनके घर गेस्ट आने हैं, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दें आंटी की। तो आंटी से मेरे ना वो कमरे की थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग नहीं होनी है। ये मुझे वहाँ पे लेके गया, 5 से 7 मिनट का रास्ता था। जैसे ही मैं वहाँ पे गई हूँ तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे उस ना ऑफिस में और लोग नहीं थे उस वक्त नहीं मैम, जब आपको चाय पिलाई थी? नहीं, असल में वो ना ज़्यादातर वहाँ पे बहुत ही कम कस्टमर आते थे। जब कभी कोई पूरा आया, स्टाफ जो था, स्टाफ कितने लोगों का था? एक मैं ही ऑफिस में होती थी और या एक ये होता था, ये सारा दिन मतलब बाइक पे फिरता रहता था। ठीक है। तो पहले भी क्या कभी इसने मशकूक हरकत की थी आपके साथ? नहीं, पहले ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, बस आप ही कहते थे तो हमें इस पे शक नहीं हुआ ठीक था। है। फिर आप उसके साथ चली गई, बाइक पे गई थी? नहीं, मैं पैदल ही गई हूँ, पैदल गई का थी। रास्ता ठीक था। है। मतलब जो घर उन्होंने कहा आप उधर चली गई? जी, जी, उधर उनके चली साथ ही? गई। जी। ठीक है। फिर? मैंने इंसानियत के नाते हेल्प की और वहाँ पे मैंने कहा चलो कि मैं चली जाती हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे गई हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं। चक्कर आया तो इसने मुझे धक्का दे के कमरे में धकेल दिया है। वहाँ पे इसने मुझे 3 बजे का लेके गया हुआ है, रात को तकरीबन 9-10 बजे जाके मुझे होश आया है। अच्छा। तो इसने ना वो मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे और ख़ुद भी की तरह कपड़े उतार के तो सोफ़े पे सामने बैठा, मोबाइल पे इसने मेरी वीडियो बनाई और
जैसे ही मुझे होश आया तो मैं रोना शुरू हो गई। इसने मुझे आगे से धमकी लगाई कि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं ये तुम्हारी वीडियो जो है ना लोगों को दिखाऊंगा, और जहाँ तुम रहती हो वहाँ से भी तुम्हें निकाल देंगे, जहाँ तुम काम करती हो वहाँ से भी तुम्हें निकाल देंगे। मैं उनसे ये कह दूँगा कि ये गंदी औरत है। इस तरह की बात करके मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरी बच्चियाँ थी छोटी छोटी और मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि अब मैं क्या करूँ। इसने मुझे ब्लैकमेल किया और मैंने कोशिश की कि मैं चंद ही दिनों में इसका ऑफ़िस जो है ना वो छोड़ दिया। मैंने ऑफ़िस का काम छोड़ दिया और मैं ना नाइट पे मैं काम करती थी पिज़्ज़ा शॉप पे। वहाँ पे मैं काम करने जाती थी तो ये इसने क्या किया, पीछे से आके मतलब हमें परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चे घर में अकेले होते थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ और 1 बेटा। ठीक है। और शोहर से अलैदगी इख्तियार की हुई है, जी, मेरा उनके साथ डिवोर्स हुए 8 साल हो गए। लेकिन एफआईआर में जो है आपके नाम के साथ उनका नाम अभी भी है। हाँ जी, वो इसीलिए कि वो शुरू से ही मेरा आईडी कार्ड उनके नाम से ही बना हुआ है और मेरे बच्चों के नाम में भी उनका नाम ऐड है। आपकी गैर मौजूदगी में वो शख्स घर आना शुरू हो गया। जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? बच्चों को आके परेशान करता था तो हम लोगों ने वो उस जगह से घर शिफ्ट कर लिया। जहाँ से हमने घर शिफ्ट कर लिया तो हमने जिस जगह पे हमें दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने घर लेकर दिया, वो उसका तीसरा घर उसका था। हमें पता नहीं था इस बात का कि वो तीसरा घर उसका है, और वो उसने ये किया कि मैं काम पे जाती थी और पीछे से आके परेशान करना शुरू कर दिया बच्ची को। मैं नाइट शिफ्ट पे काम करती थी तो इसने क्या किया कि मेरी घर मौजूदगी में घर में घुसा है। उस घर की इसके पास चाबी होती थी क्योंकि वो फ्लैट थे, और नीचे के दरवाजे की भी और ऊपर के दरवाज़ों की भी इसके पास चाबी होती थी कि कभी कोई भी फ्लैट खाली हो तो ये बेटी को तंग करता था। बड़ी बच्ची को कितनी उम्र है उसकी? तकरीबन अब 18 साल की है, तब तकरीबन कोई 13-14 साल की बच्ची थी। जब इसने उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसको मेडिसिन खिलाई। ज्यादती की थी उसके साथ? छोटी सी बच्ची थी और उसकी वीडियो बना के उसको मारा। बालिग थी तब? नहीं, छोटी 13-14 साल की बच्ची थी। बालिग अब हुई है। तो इसने उसको गलत करके उसके साथ मेडिसिन खिलाई, उसको मेडिसिन खिला के उसकी वीडियो बना के तो उस बच्ची को ब्लैकमेल करता रहा। वो बच्ची बोलना चाहती थी तो उसको मारता था। आपको भी ब्लैकमेल करता रहा? जी, मुझे अलग और से आपकी किया। बेटी को भी? मुझे अलग से किया। बेटी ने आपको बताया कि नहीं, बेटी ने तब नहीं बताया, बेटी ने अब आकर बताया तकरीबन 3 साल बाद। 3 साल बाद? और 3 4 साल साल तक बाद। आप भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनती रही और बेटी भी? जी, ऐसे ही हुआ। बच्ची के साथ उसने तकरीबन 3 5 से साल 6 बेटी ने दफ़ा। बताया भी नहीं? बच्ची डर गई थी, बहुत ज़्यादा सहम गई थी, और जब भी बताने की कोशिश करती थी तो बच्ची पे गलत इल्ज़ाम लगा देता था या बच्ची पे तशद्दुद करता था। मेरे पे अलग से तशद्दुद करता था और बच्ची पे अलग से तशद्दुद करता था। तो बच्ची ने मतलब डर के मारे मुझे भी नहीं बताया। अब 3 से 4 साल बाद बच्ची ने मुझे अब बताया, क्योंकि अब छोटी जो बच्चियाँ हैं उसके साथ भी गलत सलत हरकतें करता है। तो वो बड़ी बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर मुझे कहा कि मम्मा आपको नहीं पता कि इसने मेरे साथ इस तरह गलत किया, और मेरी वीडियो बना के अब मेरी 3-4 सालों में आप उसी घर में रही? नहीं, उस घर को हमने छोड़ दिया था। उसके बावजूद भी वो शख्स जो है आपके साथ परेशान करता रहा हमें। राब्ते में था? जी, बार-बार हमें परेशान करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, मुझे तंग करता रहा, बहुत ज़्यादा इसने मुझे परेशान किया। आपने तब क्यों नहीं सोचा कि आपको, हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है, इस तरह तो नहीं है कोई खवातीन के साथ इस तरह कुछ करता है, तो अब तो आपको देखा गया कि खवातीन के हक में जो है बड़ी, मैं प्रोग्राम्स करती हूँ तो मैं देखती हूँ खवातीन की बड़ी सुनवाई होती है। मैम, हमने 4 से 5 दफ़ा इसके ख़िलाफ़ मज़ंग थाने में एप्लीकेशन दी है। इसने मुझे कत्ल करने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को बेचने की भी कोशिश की इसने। मुझे कहता है कि मैंने 5-5 लाख में तुम्हारे बच्चे बेच दिए हैं। हमें गलत सलत लोगों के इतने ज़्यादा फ़ोन्स आए हैं कि मेरे पास स्क्रीनशॉट थी जो मैंने थाने में भी दिखाई। आपके साथ और आपकी बेटी के साथ कितने साल तक जो है ज्यादती का निशाना बनाता रहा? तकरीबन 6 साल से मुझे तंग किया इसने, मेरे साथ ज़्यादती करता रहा, और 3 से 4 साल बच्ची के साथ उसने 5 से बच्ची 6 का आपने दफ़ा। मेडिकल करवाया? जी हाँ जी, मेडिकल भी करवाया गया, मेरा भी हुआ मेडिकल और बच्ची का भी मेडिकल हुआ। उसमें ये साबित हो गया था कि इसने ये किया है। और उसके बाद इसे अरेस्ट तो कैसे फिर आपको ख्याल आया कि आपको जो है वो कानून की मदद लेनी चाहिए? मैम, मैंने अपनी ज़ात तक सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन बच्ची के मामले में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरी बेटी के साथ गलत, मेरी 20 साल की ज़िंदगी की मेहनत जो इसने बर्बाद कर दी। मैंने 20 साल से मेहनतें करके अपने बच्चों को पाला, इसने 20 मिनट भी नहीं लगाए होंगे जो मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी। एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि आपको इन्होंने शादी का झांसा दिया। मुझे ये बार बार कहता रहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा,
ये इसने सिर्फ इस हद तक कहता रहा कि भाई शायद ये कहीं और चली ना जाए या यहाँ से कहीं और जाएगी तो फिर मैं अपना खेल कैसे खेलूँगा। ये सिर्फ एक झांसा ही देता रहा मुझे, और आपको मैंने जब जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता था आपके घर आता था? मेरे घर नहीं, ये अपने घर में बुलाता रहा, मेरे घर में भी आता रहा है, ज़बरदस्ती घुसता था और लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ पे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे इस काफ़ी इसके बारे में आपका कोई बातें हुई खर्चा हैं। एक्सपेंस वगैरह उठाता था? नहीं कुछ भी नहीं, उल्टा मेरे घर में अपने कपड़े उठा के लाता था धोने के लिए, यहाँ तक कि अपना खाना जो है ना वो भी हमारे घर से ये खाता था। और उनके घर में किसी को कोई इल्म नहीं है? उसकी पूरी फैमिली इस खेल में शामिल थी। उसकी बीवी भी? बीवी नहीं है उसकी, उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी कितनी माँ उम्र है उसकी? तकरीबन 32 साल है। 32 साल उम्र का उसकी माँ इंसान ने है और अपने उसकी माँ बेटों भी की है? शादी की ही नहीं है। की एक नहीं है। बेटे ने कितने भाई हैं? 4 भाई हैं 3 बहनें। इसकी माँ ने अपने बेटों की शादी नहीं की है, और जो बड़ा भाई है उसने वो किसी के घर से भगा के लाया है, उसके साथ शादी की है। तो जो ये बाकी के हैं इनको ना तो कोई रिश्ता देता है ना इनके साथ कोई करना चाहता है, क्योंकि इनके किरदार और ये खुद बहुत ही मतलब गंदे किस्म के लोग हैं। अब आपने एफआईआर करवाई है तो उसके बाद आपको कोई थ्रेट्स मिली हो या इसने कहा हो सुलह का या कुछ शादी का कुछ? मैम इन्होंने मुझे 1 लाख की ऑफ़र भी की थी, यहाँ तक ये कहा कि बच्ची के साथ जिसके साथ हुआ है वो उसके साथ हम अपने छोटे भाई की शादी करवा देते तो आप इसको छोड़ दें। हमने इस बात को इनकार कर दिया। हमने साफ ही मना किया कि हमें ना तो आपके पैसे चाहिए और ना ही मतलब ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अब हमारी बच्ची को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। अब आपकी क्या अपील है, आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए और इसको इसके काफ़ी किरदार तक पहुंचाया जाए। जो ये लोगों की बच्चियों के साथ या लोगों की बीवियों औरतों के साथ ये जुल्म कर रहा है, इसकी वजह से कोई भी महफूज नहीं है, और ये अपनी साजिशों में इस कदर अंधा हो गया है कि किसी को कत्ल करने की हद तक से भी बाज नहीं आएगा। तो मेरी यही अपील है कि प्लीज़ आप हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो या मरियम नवाज़ जो है ना वो इस बात पे थोड़ा ज़ेर गौर करें कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि जिन औरतों के साथ जुल्म किया जाता है उनका साथ दें और हमारी हेल्प करें कि ऐसे लोगों पे सख्ती कार्रवाई की जाए जो हम लोगों पे जुल्म करते हैं या बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, औरतों को ब्लैकमेल करते हैं।